हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत दमदार वीडियो लेकर आई हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज हाउ टू क्रिएट द विनिंग माइंडसेट टू गेट सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यस, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विनिंग माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जिंदगी में जीतने की चाह नहीं रखते हैं तो आप कोई भी काम करिएगा, आपको उसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको विनिंग माइंडसेट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं माइंडसेट इज द की टू गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यस, माइंडसेट हमारा जो होता है वो एक ऐसी चाबी, एक ऐसा एक हमारे लिए टूल है। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट है तो ही हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट इज द की टू गेट सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यस, माइंडसेट एक बहुत जबरदस्त चीज होती है। अगर आप लोगों का माइंडसेट एकदम सुपर्ब है तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे 5 वेज बताने वाली हूँ जिसके कारण आप इस इंडस्ट्री के अंदर एक विनिंग माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहला आज आपको एक वे बताने वाली हूँ दैट इज हैंग अराउंड द राइट पीपल। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपना जो ऑरा बनाना है वो एक पॉजिटिव लोगों का ऑरा होना चाहिए। आपको एक ऐसे लोगों के बीच में बैठना या उठना स्टार्ट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कामयाब हैं या अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। अगर आप बैठ ही नेगेटिव लोगों के साथ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट बनेगा वो भी एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट होगा। अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना स्टार्ट कर देंगे तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव माइंडसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जब पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपको उन पॉजिटिव लोगों के थॉट्स क्या हैं उनके बारे में आपको पता चलता है कि उन लोगों ने ऐसा क्या क्या काम किया जिसकी वजह से आज वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं। उन्होंने कैसे अपनी चीजों को अपने सामने रखा, उनका क्या पॉजिटिव थॉट्स होते थे इस इंडस्ट्री को लेकर, उनके काम करने का तरीका, उनके बात करने का तरीका आपको तभी पता चलेगा जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठना स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव उन्हीं लोगों के बीच में बैठना है जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब है। चलिए हम बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट दैट इज बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री हमेशा आपको एक लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के अंदर कुछ सीखने की चाह नहीं होगी तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कहते हैं कि कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, राइट? बिल्कुल सही बोलते हैं। हम जब भी चाहें हम अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, हम जब भी चाहें जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। अब मैं बात करूँ जो लोग भी कामयाब हैं वो अभी तक अपनी नॉलेज को अपडेट रख रहे हैं कि वो और आगे लाइफ में कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को बूम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो लोग फ्रेशर हैं और जिस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा ड्रीम लेकर आए हैं, तो माय डियर फ्रेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक चीज रखनी पड़ेगी दैट इज विनिंग माइंडसेट। यस, विनिंग माइंडसेट आपको रखना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज है दैट इज आपको हमेशा सीखने की चाह रखनी पड़ेगी। बिना सीखे, बिना नॉलेज को अपडेट करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा थर्ड पॉइंट है एस्टेब्लिश अ सपोर्ट सिस्टम। यस, हमने जान लिया कि सबसे पहला हमें काम करना है, हमें पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है। सेकेंड, हमें हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। थर्ड, हमेशा आपको क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आप जिस भी सीनियर के साथ वर्क कर रहे हैं, वहां पे इतना स्ट्रांग आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि आपको प्लस आपकी जो टीम जनरेट हो रही है उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप लोगों के पास कोई स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो ये बिजनेस में आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। क्या होता है, 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब हो जाते हैं और नाकामयाब होने का सबसे बड़ा रीजन एक ही होता है कि उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। उन लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोग इस बिजनेस में करने क्या है। वो जस्ट एक ट्राई करने के लिए आते हैं, चल यार हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अपनी जिंदगी में कभी ट्राई नहीं, हमें एक जिंदगी में अगर कुछ भी करना है तो उसको एक माइंडसेट, ग्रोथिंग माइंडसेट के साथ आपको काम करना पड़ेगा और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपको क्रिएट करना ही। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट गुड हैबिट्स। यस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपनी हैबिट्स को, गुड हैबिट्स को क्रिएट करना पड़ेगा।
अब बात करें गुड हैबिट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। लाइक आप इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन नॉलेज अप टू डेट रखनी पड़ेगी, आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी कि आप आगे जाकर अपनी टीम को वो नॉलेज दे सकें, जिसके कारण आपकी टीम इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सके, प्लस आप लोगों का एक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में कन्वर्ट हो सके। सो आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए गुड हैबिट्स जो क्रिएट करनी है, फर्स्ट आपको बुक्स को रीड करना पड़ेगा। सेकंड, आप उन लोगों को रीड कर सकते हो, उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल वीडियोस को आप देखिए जो जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब हुए हैं और इस बिजनेस के अंदर मिलेनियर बिलियनियर्स बने हैं। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी आपको आदतों को अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको गुड हैबिट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। गुड हैबिट्स में जैसे कि आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी, मोटिवेशनल स्टोरीज देखनी पड़ेगी, मोटिवेशनल ऑडियोज पढ़ने पड़ेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ताकि जिसके कारण आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके और आप अपनी टीम को भी अपडेट कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्रिएटिंग गुड हैबिट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो है परसिस्टेंस। यस, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको हमेशा परसिस्टेंटली ही आपको अपने एफर्ट्स करने हैं, यानी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आपको अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आज एक न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करी और हमें उसने मना कर दिया तो हम इस बिजनेस को छोड़ देंगे। ये छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बोला जाता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। यस, और सफलता एक दिन जरूर हमें कब मिलती है, जब हम लगे रहते हैं, जब हम कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहते हैं। तो यस, परसिस्टेंट एक वन ऑफ द की हैबिट, गुड हैबिट बहुत जरूरी है जो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। सो हमारा नेक्स्ट 5th स्टेप है ओवरकम लिमिटिंग बिलीव्स। आप हमेशा एक काम कीजिएगा, अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, आप जो भी एक्चुअली में क्या होता है, लोग बहुत लिमिटेड सोचते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है। जैसे मैं बात करूं मिडिल क्लास फैमिली की, अगर कोई मिडिल क्लास पर्सन इस बिजनेस के अंदर आता है, इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, हमारे अपलाइंस बोलते हैं कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो, लेकिन एक्चुअली में वो इंसान बड़ा सोच ही नहीं पाता, क्योंकि अभी तक जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेके अभी तक उसकी सोच, उसका दायरा सिर्फ उतना ही है जितना उसके माँ बाप ने उसको क्रिएट करा के दे रखा है। बोलते हैं हमारे पेरेंट्स जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बोला जाता है अपनी चादर ही बड़ी कर दो, जहाँ पर आपके पैर एकदम आसानी से पसारे जा सके। यस, तो कभी भी आपको छोटा नहीं सोचना, कभी भी आपको अपने आप को सेल्फ डाउट नहीं करना, आपको कभी भी ये नहीं बोलना कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं है। आपको कभी भी इस प्रकार के जो थॉट्स हैं वो अपने माइंड में नहीं लेकर आने हैं। जिस दिन भी आपके ये थॉट्स आपके माइंड में आ जाते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर कभी भी बड़ा नहीं कर सकते, इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो नेवर एवर थिंक लिमिटेड, हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा देखो। और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने भी हमारे दिग्गज लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, वो एक ही चीज बोलती हैं, ये बिजनेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वर्क करता है जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं। राइट, सो हमारा ये थे हमारे 5 वेज जिसके कारण हम इस एक विनिंग माइंडसेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इतनी देर से माइंडसेट के ऊपर बात तो कर रही हूँ, अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि माइंडसेट एक्चुअली में क्या है। माइंडसेट हमारे 2 तरीके के, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे माइंडसेट 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं। फर्स्ट माइंडसेट इज फिक्स माइंडसेट और सेकंड माइंडसेट होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। बात करते हैं हमारे फिक्स माइंडसेट की। सो फिक्स माइंडसेट की अगर मैं बात करूं, फिक्स माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट होता है जो कभी भी किसी भी चीजों को, किसी की सक्सेस को हमेशा जलता है, किसी की सक्सेस को देखकर हमेशा जलता है। फिक्स माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जो कभी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से दूर भागता है। अगर उसके सामने कोई भी परेशानी आती है तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, ना कि उसको एक्सेप्ट करके जीतने की कोशिश करता है। बात करते हैं जो फिक्स माइंडसेट होता है वो कभी भी सीखने के लिए रेडी नहीं रहता। जो फिक्स माइंडसेट होता है वो हमेशा लोगों की कामयाबी से जलता है, लोगों को कभी भी आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता। वो हमेशा उसकी जो लर्निंग होती है वो स्टिक्ड हो जाती है, स्टक हो जाती है, वो इसके ज्यादा आगे सोच नहीं सकता।
लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है वो बहुत जबरदस्त माइंडसेट होता है। बोला जाता है इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सो आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। जिस दिन भी आपका माइंड फिक्स होना शुरू हो जाता है, आपके चैलेंजेस को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है, आप जिस दिन लोगों की सक्सेस से जलना स्टार्ट कर देते हो, सीखने की तरफ हमेशा नहीं रेडी रहते हो, तो उस दिन आपकी सक्सेस जो रेशो होता है बढ़ने का वो बहुत कम हो जाता है। अब मैं बात करूं ग्रोथ माइंडसेट की। ग्रोथ माइंडसेट इतना जबरदस्त माइंडसेट होता है कि वो हमेशा जो भी चैलेंजेस आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमेशा उसको टैकल करता है, उसको फेस करता है और उसको ये सोचता है कि मैं कैसे इस सिचुएशन से, इस चैलेंज को फेस करके एक विनिंग माइंडसेट, एक विनिंग सिचुएशन को मैं क्रिएट कर सकूं। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता है, उसका एटीट्यूड हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होता है। और दूसरी चीज, जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो कभी भी दूसरों की सक्सेस को देखकर नहीं जलता। उसके अंदर हमेशा सिर्फ एक ही चीज होती है कि मैं और अपने आप को कैसे अपडेट करूं और मैं अपने आप की अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाऊं कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन जाऊं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, जो कि मेरी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट किस तरीके का माइंडसेट है? ईदर यू आर हैविंग फिक्स माइंडसेट और यू आर हैविंग ग्रोथ माइंडसेट। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सक्सेसफुल होने के लिए फिक्स माइंडसेट की जरूरत नहीं होती, सक्सेसफुल होने के लिए ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होती है और एक विनिंग माइंडसेट की जरूरत होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि यहाँ पर ऐसे कुछ उपाय हैं, कैसे कुछ तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने ओवरकम कर सकते हैं लिमिटिंग बिलीव्स को। मैं बात करूं सबसे पहला, अगर आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करना चाहते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिए, कभी भी आप नेगेटिव मत बोलिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास ये सारी सक्सेसफुल चीजें हैं, मैं आज एक अच्छी लग्जरी गाड़ी में चलाता हूँ, मैं एक अच्छा लग्जरी घर में मैं रहता हूँ। हमेशा पॉजिटिव आप अफर्मेट कीजिए। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन। यस, विजुअलाइजेशन एक बहुत स्ट्रांग चीज होती है जो इंसान को एक विनिंग माइंडसेट क्रिएट करती है। हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि विजुअलाइज कीजिए, जो आप चाहते हैं उसको करंट सिचुएशन में जिए, उसको करंट सिचुएशन में फील करो। कि सपोज कीजिए आप 2025 में एक ब्लैक रंग की मर्सिडीज लेना चाहते हैं, लेकिन भले ही अभी आपके पास नहीं है, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग, नहीं यार जब हमारे पास होगा ना तब हम फील करेंगे, तब हम विजुअलाइज करेंगे। नहीं, विजुअलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि जो अभी आपके पास नहीं है लेकिन आप लेना चाहते हो, उस सिचुएशन, उस टाइम के सिचुएशन को आप आज ही जियो। वो होता है हमारा विजुअलाइजेशन, जो कि अगेन हमें सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, और जहां पे बहुत सारे लोग उसके ऊपर वर्क करना ही नहीं चाहते, वो चाहते नहीं कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। यस, अगर आप अपना ओवरकम करना चाहते हैं लिमिटिंग बिलीफ को, तो आपको अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए रेडी नहीं है तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँ, अगर आपका जॉब पे जाने का मन नहीं है आज, लेकिन जॉब पे आपको जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। क्यों? अगर आप जॉब पे नहीं गए तो आपको बॉस सैलरी नहीं देगा। सो आपने जॉब के लिए अपना कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि आपको आज सेमिनार्स में आना है, आपको आज ट्रेनिंग में आना है, आज आपको इतने सारे लोगों से मिलना है, डेली के 3 प्लान्स करने हैं, अपने अपलाइन से बातचीत करनी है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन चीजों को इग्नोर करते हैं, हम उन चीजों के बारे में कभी सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई हमारा बॉस नहीं होता, लेकिन जॉब में बॉस बैठा है, वो आपको सैलरी दे रहा है, तो आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के काम करने को रेडी हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने साथ लॉयल रहिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का मौका मिला है। बहुत सारे लोगों के पास तो ये अपॉर्चुनिटी पहुंच ही नहीं पाती। सो समझिए, भगवान आपकी जिंदगी को बदलने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में भेज दिया है, तो आप इसको वेस्ट मत कीजिए। प्लीज आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़िए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको मोटिवेशनल बुक्स को रीड करना पड़ेगा, मोटिवेशनल स्टोरीज आपको देखनी पड़ेंगी। आपको बुक्स में ये रीड करना पड़ेगा, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड की बहुत अच्छी बुक है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे
आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं और एक मिलेनियर या बिलेनियर बन सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज अपनी इस जो प्रेजेंटेशन है उसको कंक्लूड करना चाहूंगी और मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगी, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और इन योर लाइफ, सो यू ऑलवेज हैव अ विनिंग एटीट्यूड, यू ऑलवेज हैव अ विनिंग माइंडसेट। अगर आपका विनिंग माइंडसेट नहीं होगा, आप इस इंडस्ट्री का किसी भी अपनी पूरी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। एक कहते हैं ना, जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक जिद, एक पागलपन, एक पैशन, एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 5 तरीके बताए, 5 ऐसे वेज बताए जिसके माध्यम से आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक विनिंग माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो। चलिए हम इसको तुरंत रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा था हैंग अराउंड द राइट पीपल। यस, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, तो आपको अपना ऑरा, आपको अपने आसपास के जो लोग हैं वो हमेशा ऐसे रखने हैं, उन लोगों के बीच में रहना है जो हमेशा पॉजिटिव हो या जो हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव बातें करें। नेक्स्ट हमारा है, सो वन नेक्स्ट पॉइंट इज बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर आप कभी भी सीखने के लिए रेडी नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो आपको हमेशा नई नई चीजों को रीड करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग सेमिनार्स में जाना पड़ेगा, जहां पर जाकर आपको इस बिजनेस का जो खाना होता है वो आप लोगों को मिलना शुरू होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को अप टू डेट रख पाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एस्टैब्लिश अ सपोर्ट सिस्टम। यस, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट करना होगा। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ गुड हैबिट्स। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, अगेन आपको अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। अच्छी आदतें इसका मतलब ये नहीं कि हमें सुबह जल्दी उठना है। डेफिनेटली एक जो इंसान कामयाब होता है वो सुबह जल्दी उठता है, 6 बजे उसका मॉर्निंग का टाइम, उसकी कहते हैं ना दिनचर्या शुरू हो जाती है। देन वो बुक्स रीड करता है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन करता है, विजुअलाइजेशन करता है। तो आपको भी इन्हीं तरीके की अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। Our fifth point is never ever अंडर-एस्टिमेट योर सेल्फ और ओवरकम द लिमिटिंग बिलीफ। कभी भी आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना और हमेशा आपको जो हमारी छोटी सोच होती है, हम जितना ही कहते हैं ना छोटा, हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हम इतना ही घर में रह सकते हैं या हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते या मेरे से नहीं हो पाएगा ये काम, हम अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते, हम अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो आपको हमेशा अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो ये थे माय डियर फ्रेंड्स हमारे 5 वेज जिसके कारण आप एक विनिंग माइंडसेट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और दिए हुए बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।